नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ क्राइम। कभी सोचा है कि एक क्राइम जो इतनी बड़ी चीज लगती है उसकी शुरुआत कहां से होती है? एक छोटे से ख्याल से। आज हम इसी सफर को समझेंगे, कैसे एक सोच, एक आइडिया, एक एक्चुअल पनिशेबल जुर्म में बदल जाता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में किसी क्राइम के बारे में सोचते हैं तो क्या यह सोचना ही एक क्राइम है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? वेल, कानून यानी लॉ के पास इसका एक बहुत ही साफ जवाब है। एक ऐसी लाइन है जो सोच और एक्शन को अलग करती है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम एक क्राइम को 4 एक्ट्स में तोड़ेंगे। पहले देखेंगे कि गिल्टी माइंड क्या होता है, फिर उसकी तैयारी यानी प्रेपरेशन को समझेंगे। उसके बाद आएगा द टिपिंग पॉइंट यानी अटेम्प्ट, और फाइनली जब क्राइम हो जाता है। और एंड में हम वो लीगल डिवाइडिंग लाइन देखेंगे जहां लॉ एक्शन में आती है। ये हैं वो 4 स्टेजेस जो एक क्राइम की पूरी लाइफ साइकिल बनाते हैं। इंटेंशन यानी इरादा, प्रिपरेशन यानी तैयारी, अटेम्प्ट यानी कोशिश, और आखिर में कमीशन यानी जुर्म का पूरा हो जाना। चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। तो स्टेज 1, द गिल्टी माइंड। ये सब कुछ दिमाग के अंदर शुरू होता है। लीगल लैंग्वेज में इसे मेंस रेया कहते हैं, यानी एक बुरा इरादा। तो ये इंटेंशन है क्या? ये बस वो पहला मोमेंट है, वो मेंटल स्टेज जब किसी के दिमाग में पहली बार कोई गलत काम करने का आइडिया आता है। इसी को हम गिल्टी माइंड कहते हैं। मान लीजिए किसी ने सोचा कि उसे किसी से बदला लेना है। बस ये ख्याल आना वही है इंटेंशन। पर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ सोचना पनिशेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ कहती है कि जब तक कोई फिजिकल एक्ट यानी एक्टस रियस ना हो तब तक स्टेट आपको सजा नहीं दे सकती। आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो क्राइम नहीं है। लेकिन हाँ, हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। यहां भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल कंस्पिरेसी। यहां पर सिर्फ 2 या ज्यादा लोगों का एक क्राइम करने के लिए एग्री करना ही काफी है। यह अपने आप में एक क्राइम है। या फिर सेडिशन और देश के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी। ये इतने सीरियस मामले हैं कि इनमें इंटेंशन भी पनिशेबल हो जाता है। ओके, तो आइडिया दिमाग में आ गया। अब आगे क्या होता है? हम आते हैं स्टेज 2 पर, प्रेपरेशन। ये क्राइम का आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट फेज है। एक बार जब इंटेंशन बन जाता है तो ऑफेंडर उस क्राइम को अंजाम देने के लिए तैयारी शुरू करता है, अरेंजमेंट्स करता है, जरूरी सामान इकट्ठा करता है। फॉर एग्जाम्पल, हथियार खरीदना या बैंक रॉब करने के लिए बिल्डिंग का मैप स्टडी करना। ये सब प्रिपरेशन है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर प्रेपरेशन भी पनिशेबल नहीं है, और इसका रीजन बहुत लॉजिकल है। प्रेपरेशन के जो एक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, एम्बिग्युअस होते हैं। सोचो, आपने एक चाकू खरीदा। अब वो सब्जी काटने के लिए है या किसी गलत काम के लिए, पता नहीं, राइट? प्लान कभी भी बदल सकता है। पर फिर से कुछ सीरियस एक्सेप्शंस हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, डकैती प्लान कर रहे हैं, या आपके पास नकली नोट है, तो ये इतने गंभीर ऑफेंसेस हैं कि इनकी सिर्फ तैयारी करना ही एक जुर्म है। और अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेज पर। ये वो मोमेंट है जहां से वापसी मुश्किल है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। स्टेज 3, अटेम्प्ट यानी कोशिश। अटेम्प्ट वो स्टेज है जब कोई तैयारी से आगे बढ़कर क्राइम को अंजाम देने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेता है, लेकिन किसी वजह से क्राइम पूरा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने गोली चलाई पर निशाना मिस हो गया। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और ये स्टेज एक बहुत ही फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल को सामने लाता है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका सिंपल मतलब है, कोई एक्ट तब तक क्रिमिनल नहीं है जब तक उसके पीछे एक गिल्टी माइंड ना हो। और अटेम्प्ट में ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, गिल्टी माइंड भी और गिल्टी एक्ट भी। तो यही रीजन है कि अटेम्प्ट पनिशेबल है, क्योंकि इस स्टेज पर जो खतरा है सोसाइटी के लिए वो अब सिर्फ एक ख्याल नहीं रहा, वो रियल हो चुका है। ऑफेंडर ने अपने एक्शन से साबित कर दिया है कि उसका इरादा क्या था। तो कोर्ट्स ये कैसे डिसाइड करती हैं कि कोई चीज सिर्फ प्रेपरेशन थी या एक्चुअल अटेम्प्ट? इसके लिए वो कुछ टेस्ट्स यूज करती हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट यानी एक्ट फाइनल क्राइम के कितना पास था, और अनइक्विवोकैलिटी टेस्ट यानी क्या उस एक्ट का मतलब बिल्कुल साफ था या उसका कोई और मतलब भी हो सकता था। और अब फाइनली आखिरी स्टेज, जब प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है,
स्टेज 4 कमीशन, यानी द क्राइम इज डन। कमीशन वो आखिरी स्टेज है जहां ऑफेंडर अपने गलत इरादे को पूरी तरह अंजाम दे देता है। जो सोचा था, जो प्लान किया था, वो हो गया। द क्राइम इज कंप्लीट। और जब क्राइम कमिट हो जाता है तब अक्यूज्ड को उस जुर्म के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उसे कानून में लिखी उस क्राइम की पूरी सजा मिलती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी देखा उसे एक साथ रखते हैं और इन चारों स्टेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को समराइज कर देता है। देखिए, इंटेंशन यानी सिर्फ सोचना, नॉट पनिशेबल। प्रेपरेशन यानी तैयारी करना, जैसे जहर खरीदना, ये भी जनरली नॉट पनिशेबल। लेकिन अटेम्प्ट यानी गोली चलाना पर मिस हो जाना, ये पनिशेबल है। और कमीशन यानी क्राइम का पूरा हो जाना, ये तो फुली पनिशेबल है ही। कितना क्लियर है, राइट? तो इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, क्रिमिनल लायबिलिटी यानी कानूनी जिम्मेदारी आमतौर पर अटेम्प्ट के स्टेज से शुरू होती है। यही वो लाइन है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लॉ को ये लाइन कहां खींचनी चाहिए? एक हैकर का मैलिशियस कोड लिखना, क्या वो प्रिपरेशन है या उस कोड को ईमेल में अटैच करना अटेम्प्ट है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।